हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर अकेडमी में। जैसा कि हमने कहा था कि होमगार्ड का जो है पेपर बीतेगा, तो ही हम जो है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि हम हिंदी के अभ्यास पुस्तक लेकर आने वाले हैं, जो कि अंकित सर कोचिंग के द्वारा जो है कि यानी RW कोचिंग के द्वारा जो है कि नवीन सर के द्वारा जो है कि इस बुक को प्रकाशित किया गया था। और आज का हमारा टेस्ट सीरीज का नाम है अभ्यास ओपन टेस्ट सीरीज, जिसमें हम टोटल के टोटल बस हिंदी के क्वेश्चन को आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम संपूर्ण रिवीजन करेंगे। इसमें आज का चैप्टर का नाम होगा हिंदी वर्णमाला। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हिंदी की स्वध्वनि कौन सी है? तो हिंदी की स्वध्वनि जो है कि तालव्य होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण जो है यहाँ पूछा है, तो महाप्राण वर्ण जो है कि इसमें हमारा थ हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ जो है यह ओष्ठ वर्ण नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में अ व आ किस वर्ण के साथ आता है? तो हिंदी शब्दकोश में अ व अ जो है यह अ शब्द के साथ आता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह यहाँ पर जो है कि च ज य है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक पूछ लिया है, तो यहाँ पर कलरव जो है यह अमात्रिक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आकाश जो है कि यह वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अयोगवाह कहा जाता है, किसे अयोगवाह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विसर्ग को जो है कि अयोगवाह कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन वर्ण घोष नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा तो जो है कि यह वर्ण घोष नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा क्वालिटी मैनेज कर लीजिए, अगले दिन से हम इस क्वालिटी को अच्छा कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो ट वर्ग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? क्वेश्चन दिया है कि किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियों को जो है कि अनुस्वार कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां है? तो प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये ध्वनियां जो है कि पार्श्विक ध्वनियां है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा रिवाज में जो है कि री स्वर नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? पूछा है कि हिंदी जो वर्णमाला है इसमें अह और अह क्या है? तो यह एक प्रकार का स्वर है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है, तो यहाँ पर आज जो है कि री स्वर इसमें नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो प जो है कि इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत्य वर्ण जो है कि त है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी पूछा है कौन सा व्यंजन है, तो हाँ जो है कि यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान जो है कि कंठ होता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है कि यहाँ पर 33 होता है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल संचल सक्षम शब्द का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर सही क्रम जो है कि यहाँ पर संतान सकल सक्षम संचल हो जाएगा। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पूछा है कि हिंदी जो शब्दकोश है उसमें छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसमें हमारा क के बाद आता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा 22 का ये ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान का नाम जो है कि कंठ तालव्य है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो हाँ जो है कि यह अंतस्थ वर्ण नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो है कि स है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ल जो है यह पार्श्विक व्यंजन होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो तालव्य ध्वनियाँ यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि च छ ज झ जो है यह हिंदी का तालव्य ध्वनियाँ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? तो कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? तो थ जो है कि यह अल्प प्राण ध्वनियाँ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, र य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ प्रकार के व्यंजन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो थ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर जो है कि यहाँ पर य हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो भ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर फ जो है कि यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सवृत है, सवृत ध्वनियां हैं, तो ई जो है यह सवृत ध्वनियां हैं, ठीक है, स्वर है, सॉरी स्वर पूछा है इसमें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो ल जो है कि यह पार्श्विक व्यंजन है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिए गए शब्दों में से किसी वर्तनी का शुद्ध क्या होगा, वर्तनी का शुद्ध पूछा है, इसमें क्या होगा, तो यहाँ से द्वारका जो है इसमें से हमारा वर्तनी शुद्ध है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अरे नहीं ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वारिका में एक सेकंड कलर चेंज करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ना कि नीचे दिए गए शब्दों में किसी वर्तनी का शुद्ध बताइए, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और यहाँ से पूछा है कि इसमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो द्वारिका हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, पूछा कि इसमें कौन सा अशुद्ध यानी गलत है, तो नौकरी जो है यह गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है पूछा है, एक सेकंड रुक जाइए, इसमें कुछ ऑप्शन छूट गए, चलिए हम इसके बाद करा देंगे। ठीक है, इसके बाद ना हम उसको करा देंगे। ठीक है, ये चलिए हम पहले उसी को करा देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ जो है ट ठ ड ढ है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ऊ जो है ना ये इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, पूछा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार की स्वर है, तो ये पश्च स्वर वृत्त है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी की ब ध्वनियाँ कैसी हैं, तो ब ध्वनियाँ जो है कि ये ओष्ठ ध्वनियाँ है, आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ कौन सी है, तो दंत ध्वनियाँ जो है कि त है, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है, तो ज जो है महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट किस स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालुब्य से है, तो ए जो है यह इसका उच्चारण जो है कि कंठ तालुब्य से है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो यहाँ पर ह जो है कि यह संघर्षी व्यंजन है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, तो कंठ ध्वनियाँ जो है कि क और ख है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छ ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आती हैं, तो छ ध्वनियाँ जो है यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए कौन सा है, तो मूर्धन्य व्यंजन जो है कि आंसर इसमें हमारा ड और ढ है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी शब्द जो है कि वाड्मय है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए कौन सा होगा, सही वर्तनी बताना है, तो सही वर्तनी जो है कि हमारा इसमें 36 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि अंतर्धान है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए, तो यहाँ पर पूछा है कि दिया हुआ है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखा हुआ है, इसमें सही वर्तनी हमें चयन करना है, तो इसमें हमारा ऊपरी लिखित हो जाएगा सही। ठीक है, ऊपरी लिखित हो जाएगा इसमें सही। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन नामों में एक ही वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा, तो कौशल्या जो है कि सही है, ठीक, अशुद्ध है, सॉरी कौशल्या अशुद्ध है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करिए, तो सही बताना है, तो सही हमारा इसमें अनुगृहित हो जाएगा। ठीक है, अनुगृहित। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला वाला क्लास जो है कि थोड़ा सा हम क्वालिटी अच्छा कर देंगे, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से एक शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा, तो जागृत। जागृत जो शब्द है यह अशुद्ध है शब्द है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, हम लोग के आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो हम हर रोज ऐसी क्लास लेके आ रहने वाले, एक दिन में 4-4 5-5 क्लास हम अपलोड करेंगे। इस बुक को ना हो सके तो हम 4 या 5 दिन में फिनिश करा देंगे, 3 या 4 दिन में फिनिश करा देंगे। 3 दिन के अंदर फिनिश करा के हम फिर दूसरा देखिए बुक ये वाला लेके आने वाला है। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट हम ये करेंगे, उसके बाद एक सेकेंड इसको भी हम करने वाले हैं। एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा जो है कि 20 प्रैक्टिस सेट जो प्रकाशित किया गया था, इसमें पूरा सेट करेंगे, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस सबके सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और जो है कि यहाँ पर हाँ देखिए इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि थोड़ा सा हाई रैंक का है। इस हाई रैंक का क्या, जिसमें यूपीएसआई लेवल का और इसमें हिंदी होगा थोड़ा सा, लेकिन सब एक ही मिला जुला कर एक ही है। तो इसमें हम हिंदी इसको भी हम करने वाले हैं बारी बारी से, इसको भी, तो इसको भी 5-7 दिन में कराने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यानी जो है यह शुद्ध शब्द है, यानी आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो ज्योत्सना जो है इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ज्योत्सना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्षर ध्यान दीजिए कि कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द जो है कि जिजीविषा जो है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी का शब्द जो है कि हिरण्यकशिपु है, जो हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द क्या है? तो अशुद्ध शब्द जो है कि यानी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पूछा है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि हिरण्यकशिपु हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आनुयांगिक जो है, ये शब्द जो है कि वर्तनी का जो है कि शुद्ध शब्द है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रतिदर्शन जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो परीक्षा जो है यह शुद्ध शब्द वाला वर्तनी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनान्यास जो है यह शुद्ध शब्द वाला जो है कि वर्तनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनुगृहित जो है यह शुद्ध शब्द वाला वर्तनी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही वर्तनी शुद्ध है कौन? तो पर्यावसान जो है यह शुद्ध शब्द है, पर्यावसान, ठीक है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर नरक जो है यह शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही वर्तनी शुद्ध है कौन? तो उन्नयन जो है यह शब्द जो है कि शुद्ध है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा टिप्पणी जो है यह शुद्ध शब्द है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही वर्तनी शुद्ध है कौन सा? तो आविष्कार जो है कि यह शुद्ध शब्द है, ठीक है, वर्तनी का शुद्ध शब्द है आविष्कार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो गलत पूछ लिया यहाँ पर, तो समुज्ज्वल जो है यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही वर्तनी शुद्ध है कौन? तो अक्षौहिणी जो है यह वर्तनी शुद्ध है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यानी गलत? तो निश्चिष्ट जो है यह गलत शब्द है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कलेश जो है यह शुद्ध शब्द वाला है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो धोबिन जो है यह शुद्ध शब्द वाला जो है कि वर्तनी है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि श्रृंगार है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो भागीरथी जो है यह शुद्ध शब्द वाला वर्तनी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि उज्ज्वल है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कि विहरिणी है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भुक्खड़ में जो है कि भुक्खड़ शब्द जो है अशुद्ध है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्योलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अध्योलिखित में से पूछा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 84 का सी या तो डी हो जाएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं।